Hello friends, hi, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Supla & Company। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी इकोनॉमिक्स क्लास चल रही है। आज हम लोग कास्ट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कास्ट का मतलब होता है लागत। आप लोगों को प्रॉफिट क्लास पढ़ाया था तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था कास्ट क्या होता है। आज थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कास्ट क्या होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बहुत खेत के साथ करना पड़ता है कि जिस तरह से टॉपिक पढ़ाया जाता है उस तरह से मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। आप लोगों को वही पॉइंट बता पा रहा हूँ, उसी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ जिससे कि जल्दी से जल्दी हो और आपको अंडरस्टैंडिंग बन सके। आप थोड़ा बुक का हेल्प लेंगे तो ये काम निकल जाएगा। मैं नोट्स मेकिंग का काम नहीं इसमें करवा पा रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, इसका मतलब क्या होता है, ताकि आप कास्ट के अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक समझ लें और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो निकल जाए। ठीक है दोस्तों, आइए कास्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है कि कास्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, कास्ट का मतलब होता है लागत। जो भी आप यूनिट, जो भी आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो उसमें जितने भी खर्चे आते हैं वो कास्ट कहलाते हैं। द टोटल एक्सपेंडिचर कम्स आउट इन द प्रोड्यूस टू अ प्रोडक्ट, दैट्स एक्सपेंडिचर कॉल्ड कास्ट। जैसे आप, मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप जैसे एक बुक लेने गए अपने मार्केट में, बुक लेने के लिए कहाँ गए? मार्केट में गए। ठीक, मार्केट। आपकी बुक में लिखा हुआ है 220 रुपये। बुक पे क्या लिखा हुआ है? 220 रुपये। 220 रुपये की बुक है, पर आपको क्या 220 में मिल जाती है बुक? नहीं। बुक कितनी मिलती है? बुक आप कहोगे 15 रुपये आने का और 15 रुपये जाने का, 30 रुपये और लगे, यानी 220 प्लस 30, बुक कितने की हो गई? 250 की। आप कहोगे दोस्तों ये इस पर लिखा तो सेल प्राइस 220 जरूर है, लेकिन हमारे लिए ये 250 की पड़ी है, तो जितने का पड़ता है उसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। ठीक है, जितने का पड़ता है उसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। ठीक, आई होप कि आप समझ पाएंगे कास्ट प्राइस क्या है। द टोटल एक्सपेंडिचर कम्स ऑन प्रोड्यूसर यूनिट। इस तरह से मिनिमम सर पे कास्ट क्या है? कास्ट का मतलब लागत, वो खर्चे जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं। अब इसको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। कास्ट का मतलब होता है द टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड और एक्सप्लिसिट कास्ट एंड इम्प्लिसिट कास्ट। तो आइए, एक्सप्लिसिट कास्ट क्या है, इम्प्लिसिट क्या समझते हैं। एक्सप्लिसिट को हिंदी में बोलते हैं जो स्पष्ट हो, जो छुपा हुआ ना हो। जब कोई चीज छुपा नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट कास्ट होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई एक पेन खरीदते हो, ठीक है, मान लीजिए हमने ये मार्कर ही खरीदा, तो हमें क्या क्या दिखता है? हमें दिखता है कि मार्कर में इंक का खर्च आया होगा, मार्कर का ये पूरा कैप है और मार्कर की ये कवर है, कवर में खर्च आए होंगे, मार्कर दुकानदार लाया होगा तो दुकानदार का कुछ खर्च हुआ होगा, इसमें जोड़ जाड़ के सब कुछ पैसा रुपया हमें लगा है, ये दिखता है। पर जो प्रोड्यूसर ने बनवाया होगा ना, उसके लिए इसके तैयार करने के लिए एक मशीन लिया होगा, एक यूनिट तैयार की होगी, एक रॉ मटेरियल खरीदा होगा, बहुत कुछ किया होगा, और उन सब करने में भी पैसे लगते हैं। बिना पैसे के तो होते नहीं, पर वो आपको दिख नहीं रहे हैं इसमें। तो जो दिख रहा हो वो होता है स्पष्ट, वो होता है स्पष्ट रूप से, जो छुपा ना हो। तो दैट्स कास्ट इज एक्सप्लिसिट कास्ट। तो जो इसको दिखाई दे रहा है वो सारे खर्च, तो जो इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी सारे खर्च मिला के क्या बनते हैं? कास्ट। ये है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। आप बताइए इसमें क्या स्पेशल है? कुछ नहीं, आपको हिंदी में मतलब पता नहीं चाहिए। इम्प्लिसिट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। इम्प्लिसिट का मतलब क्या हुआ? छुपा हुआ। तो आपसे पूछ सकता है कि द एक्सप्लिसिट कास्ट नोन एज डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट। तो एक्सप्लिसिट कास्ट को कुछ हद तक हम डायरेक्ट कास्ट भी करते हैं। आई एम नॉट सेइंग टू द एक्सप्लिसिट कास्ट इज डायरेक्ट कास्ट, आई एम सेइंग इज अ नियर बाय डायरेक्ट कास्ट। कुछ हद तक ये डायरेक्ट कास्ट है। और इसी तरह इम्प्लिसिट कास्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट कास्ट होता है, ये छुपा हुआ कास्ट होता है। जैसे यदि इसको बनाने के लिए हमें कोई यूनिट तैयार करी होगी, हमने कोई फैक्ट्री तैयार करी होगी, मशीन लाए होंगे, हम इसमें लेबर लगे होंगे, लेबर का खर्च दिया होगा, रॉ मटेरियल का खर्च दिया होगा, मशीनरी जो लगी होगी उसका खर्च दिया होगा, रेंट दिया होगा हमने, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सारे खर्च आएंगे। वो जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन दिख क्या रहा है? हमको पेन दिख रहा है, पेन में हमको क्या खर्च दिख रहा है? इंक है, कैप है, कवर है,
बस हो गया फिर दोस्तों। तो जो दिख रहा है उसको डायरेक्ट कास्ट या एक्सप्लिसिट कास्ट बोल दीजिए, और जो नहीं दिख रहा उसको इम्प्लिसिट कास्ट या इनडायरेक्ट कास्ट बोल दीजिए। दोनों को मिलाने पे क्या बनता है? कॉस्ट बनती है। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मैं इसको ऊपर वाले को मिटाता हूँ। Shall I read it? Yes. आइए देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मैं बताया था कि अपॉर्चुनिटी कास्ट का मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था डिमांड वाले चैप्टर में। दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, द कास्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो किसी चीज की नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में जो कास्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कास्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कास्ट का ये मतलब होता है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कि केवल उस प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे, आप जरूर उससे रिलेटेड या उसके सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में ही आप सोचते हो। उनके भी खर्च को आप देखते हो कि उनका खर्च कितना रहा है। आपको बनाने में कोई सामान 25 रुपये खर्च हो रहे हो और उसी का सब्स्टिट्यूट यदि 15 रुपये मार्केट में है तो वही भी आपका सामान नहीं खरीदने जाएगा। तो आप सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी कास्ट क्या करते हैं? देखते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का कास्ट होता है और उसके एवज में जितनी कास्ट बनती है, जैसे मैं बोलूँ आपको कोई पेन 15 रुपये की मिल रही है मार्केट में, आपने उसको यदि 17 मार्केट में ला रहे हैं तो इसके लिए जो अल्टरनेटिव कास्ट है 15 रुपये, यही है इसका अपॉर्चुनिटी कास्ट। इस पेन के लिए ये अपॉर्चुनिटी कास्ट और इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी कास्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने अपॉर्चुनिटी कास्ट समझा, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, आइए अब शॉर्ट रन देखते हैं। शॉर्ट रन कास्ट का मतलब होता है दोस्तों द टोटल ऑफ फिक्स कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट। वो कास्ट जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, एक वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो कास्ट हम वेरिएट कर सकते हैं, जो कास्ट हम थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं, वो पीरियड और उस पीरियड में लगे हुए कास्ट को शॉर्ट रन कास्ट बोलते हैं। शॉर्ट रन कास्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स कास्ट, एक होता है वेरिएबल कास्ट। एक होता है फिक्स कास्ट, एक होता है वेरिएबल कास्ट। फिक्स कास्ट वो कास्ट होते हैं जिनको आपको बनाने ही बनाने हैं, इनको बिना लगाए आपका कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे आपको कोई चीज़, जैसे सीमेंट बनाना है आपको, तो सीमेंट बनाने में आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको लैंड चाहिए। ठीक, सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट बनाने की मशीनरी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बाद आप यहाँ पे जो रेंट पे करोगे, आप जो इलेक्ट्रिसिटी पे करोगे, ये सारी चीजें लगेंगी कि नहीं लगेंगी? ठीक, अब आप बताओ, इलेक्ट्रिसिटी अभी हटा देते हैं। आप एक बोरा सीमेंट बनाओ, 2 बोरा सीमेंट बनाओ, 3 बोरा सीमेंट बनाओ, 4 बोरा सीमेंट बनाओ। यदि आपको 1 बोरा बनाना है तो आपको उस हिसाब से रॉ मटेरियल चाहिए। 2 बोरा बनाना उस हिसाब से, 3 बोरा, 100 बोरा, लाख बोरे, आपको उस हिसाब से रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन मैं कहूँ 1 बोरा है तो क्या लैंड आपको नहीं चाहिए क्या? तब भी आपको लैंड चाहिए, तब भी आपको मशीन बनाने वाली चाहिए, उस समय भी आप जमीन के लिए रेंट पे करेंगे। ये ऐसे कास्ट हैं जिन्हें आप पे करेंगे ही करेंगे, चाहे वो आप भले ही एक भी यूनिट तैयार ना कर रहे हो, भले ही 1 बोरा ना बना रहे हो, पर यदि आपने फैक्ट्री लगानी है तो आपको ये काम करने ही करने हैं। तो वो चीज़ें, वो कास्ट जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकते, जिनको लगाना ही लगाना है, उन कास्ट को फिक्स कास्ट बोलते हैं। फिक्स कास्ट को इसलिए एक और नाम है अनअवॉइडेबल कास्ट। देखिए इसका इसलिए नाम है अनअवॉइडेबल कास्ट। ये कास्ट दिखते नहीं है, ये कास्ट दिखते नहीं है। मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको, जैसे इसको बनाने में जो इसके लैंड लेबर का जो खर्च आया वो आपको दिखेगा नहीं, तो ये कास्ट दिखते नहीं है, इसलिए ये इनडायरेक्ट कास्ट होते हैं। और इनका एक बहुत सुंदर नाम ओवरहेड कास्ट होता है। आप बीएचयू का पेपर देखिएगा, पूछ चुका है कि ओवरहेड कास्ट को कहते हैं, फिक्स कास्ट को कि वेरिएबल कास्ट को? तो फिक्स कास्ट को ओवरहेड कास्ट कहते हैं, फिक्स कास्ट को ही इनडायरेक्ट कास्ट कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा है कि इनडायरेक्ट कास्ट नोन एज फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट, सेमी वेरिएबल कास्ट, नन ऑफ दीज या ऑल ओवर दी एबव। तो क्या होता है? इनडायरेक्ट कास्ट को फिक्स कास्ट बोलते हैं, अनअवॉइडेबल कास्ट को फिक्स कास्ट बोलते हैं, ओवरहेड कास्ट को क्या बोलते हैं? फिक्स कास्ट बोलते हैं। और इसी का एक और नाम है सप्लीमेंट्री कास्ट, और इसी का एक और नाम है जनरल कास्ट।
तो आपको फिक्स कास्ट के 5 नाम, सप्लीमेंट्री, ओवरहेड, इनडायरेक्ट, जनरल और अनअवॉइडेबल कास्ट। फिक्स कास्ट वो कास्ट होते हैं जो अवॉइड नहीं किए सकते, मतलब ये अनअवॉइडेबल कास्ट होते हैं, आपको याद हो गया। फिक्स कास्ट वो कास्ट होते हैं जो यूनिट के प्रोडक्शन में दिखते नहीं, तो इसलिए इनडायरेक्ट कास्ट है, आपको नाम याद हो गया होगा। ये कास्ट आप एक भी यूनिट ना बनाओ तो भी ये कास्ट लगेंगे ही लगेंगे, तभी आप रेंट रूम, जो रूम लेके आप यदि बाहर रहोगे तो आप बताओ कि रूम में रहो चाहे ना रहो, क्या आप मकान मालिक को रेंट नहीं दोगे? रेंट दोगे। तो आप जब नहीं रहे तब भी रेंट दे रहे हो, इसका मतलब आपको ये ओवरहेड पड़ रहा है, यानी आप एक भी यूनिट ना पैदा करो फिर भी आपको खर्च लगेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ओवरहेड कास्ट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड कास्ट। और ये चूंकि अवॉइडेबल नहीं है, ओवरहेड है, इनडायरेक्ट है, इसलिए इनको जनरल एक्सपेंस और सप्लीमेंट्री एक्सपेंस या सप्लीमेंट्री कास्ट भी कहते हैं। आपको आई होप याद होंगे फिक्स कास्ट के नाम, 3 मुख्य नाम, ओवरहेड, इनडायरेक्ट, अनअवॉइडेबल, उसके साथ जनरल और सप्लीमेंट्री कास्ट। ठीक, आइए वेरिएबल कास्ट देखते हैं। वेरिएबल कास्ट वो कास्ट होते हैं जो कि आउटपुट के साथ वेरी करते हैं। जैसे आपको यदि 1 यूनिट तैयार करना है तो 1 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल आप कुछ और लोगे, 2 यूनिट तैयार करना है उसके लिए रॉ मटेरियल कुछ और, लाइक यूनिट तैयार करने हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल कुछ और, इसका मतलब उसके लिए लेबर कुछ और, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कुछ और आएगी क्योंकि मशीनरी उसमें ज़्यादा चलेगी। तो इस हिसाब से वेरिएबल कास्ट क्या है, वो पर यूनिट के साथ वेरी करते हैं। दैट इज नॉट कांस्टेंट कास्ट, दैट इज वेरीज पर यूनिट। आप आउटपुट के एक यूनिट के साथ वो वेरी करते हैं। दिस इज द कॉल्ड वेरिएबल कास्ट। इस कास्ट को प्राइम कास्ट कहते हैं, ये प्रमुख कास्ट होती है क्योंकि ये दिखती है आपको साफ साफ, इसलिए इनको डायरेक्ट कास्ट भी कहते हैं। तो आपसे पूछ चुका है कई बार बेचू पेपर में, डायरेक्ट कास्ट होना है वेरिएबल और फिक्स कास्ट। हम लोग डायरेक्ट कास्ट, क्योंकि डायरेक्ट वर्ड सीधा सीधा लगता है, फिक्स वर्ड सीधा लगता है तो मार देते हैं। कभी भी डायरेक्ट कास्ट का फिक्स कास्ट नहीं, डायरेक्ट कास्ट क्या होते हैं? वेरिएबल कास्ट होते हैं। वेरिएबल कास्ट को ही प्राइम कास्ट बोलते हैं। आप पेपर उठा के देखिए, प्राइम कास्ट नॉन एज वेरिएबल कास्ट, और क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है इसलिए अवॉइडेबल कास्ट आप बोलते हैं। ठीक, तो इसके 3 नाम याद रखेंगे वेरिएबल कास्ट के, प्राइम, डायरेक्ट और अनअवॉइडेबल। प्राइम, डायरेक्ट और अनअवॉइडेबल। ठीक है, फिर समझते हैं। शॉर्ट टर्म कास्ट का मतलब होता है द सम ऑफ फिक्स कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट। फिक्स कास्ट इज दोज कास्ट व्हिच कैन नॉट बी अवॉइड, व्हिच कैन नॉट बी which cannot be replaced to any other things, जो कि वो कास्ट जो कि किसी और चीज से रिप्लेस नहीं की जा सकती। दिस इज द सप्लीमेंट्री कास्ट एंड दिस इज ओवरहेड। whenever you are not interested or interested to produce a unit that is not depend on the unit production, this is depend on only on its fixed level, a fixed expenses। that means आपको यदि लेबर लगाने हैं तो लेबर आप यूनिट के हिसाब से लगा सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको लैंड ले लिए तो लैंड का रेंट देना है, लैंड के लिए जमीन खरीदनी है, मशीनरी बनाने हैं, इस तरह से ये कास्ट नहीं हटेंगे। तो इसके नाम हो गए सप्लीमेंट्री कास्ट, ओवरहेड कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट, जनरल कास्ट और अनअवॉइडेबल कास्ट। इसी के साथ आइए वेरिएबल कास्ट देखते हैं। वेरिएबल कास्ट के 3 नाम, प्राइम कास्ट, डायरेक्ट कास्ट और अवॉइडेबल कास्ट। क्यों? क्योंकि ये कास्ट पर यूनिट के साथ वेरी करते हैं, इसलिए इसका नाम वेरिएबल कास्ट है। क्योंकि ये हमारे सामान में, हमारे प्रोडक्ट में सबसे सामने दिखते हैं, फेस टू फेस दिखते हैं, इसलिए इसको आप इम्प्लिसिट कास्ट कह सकते, एक्सप्लिसिट कास्ट कर सकते हो। इसलिए ये चूंकि सबसे सामान का ही सबसे मुख्य चीज होता है, इस कास्ट को प्राइम कास्ट बोल दिए जी। और यदि आपको एक भी यूनिट नहीं बनाने हैं तो आप इस कास्ट को नहीं खर्च करोगे, अवॉइड कर सकते हो, इसलिए इसके बाद अवॉइडेबल कास्ट हो गई। ये चूंकि डायरेक्ट दिखते हैं इसलिए इसका नाम डायरेक्ट कास्ट हो गया। आई होप कि आपने फिक्स और वेरिएबल के अलग अलग नाम को याद कर लिया होगा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट का क्या होता है आइए देखते हैं। इधर आप मान लेते हैं कॉस्ट है और इधर मान लेते हैं आउटपुट है। ये भी 0 पॉइंट है, यहाँ 0 यूनिट आउटपुट है, यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है। अब मान लीजिए ये यूनिट तक किया जाता है। ठीक, और इधर कास्ट है 10 रुपये, 20 रुपये पर यूनिट, 30 रुपये पर यूनिट, 40 रुपये पर यूनिट। ठीक, यूनिट के हिसाब से कास्ट थोड़ी ना लगते हैं, फिक्स कास्ट तो फिक्स होते हैं। तो आप कितना भी यूनिट खर्च करो उससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी यूनिट बनाओ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिक्स कास्ट हमेशा फिक्स होगा। इट इज कांस्टेंट कास्ट, इट इज द पैरेलल टू द आउटपुट, ये आउटपुट के पैरेलल चलेगा। ठीक है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। इस कास्ट को बोलते हैं फिक्स कास्ट डायग्राम। ये क्या है? फिक्स कास्ट। ये वेरिएबल कास्ट ग्राफ देख लेते हैं।
इधर वेरिएबल कॉस्ट है, इधर यूनिट आउटपुट है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ऐसे 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है। 1 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कुछ और होगा। 1 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 10 है, 2 यूनिट पे 20 है, लेकिन इसका उल्टा एस ग्राफ बनता है। कैसा बनता है? उल्टा एस। दिस इज द रिवर्स एस। आप याद रखेंगे, रिवर्स एस किसका ग्राफ होता है? वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ होता है। ये स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बाद में तेजी से बढ़ता है। इट इज इंक्रीजेस ग्रेजुअली इन स्टार्टिंग but sharply after some time। शुरुआत में क्या होते हैं? धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर बाद में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और इनका स्टेप कैसा होता है? रिवर्स होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप हमको आंसर कमेंट में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शन होता है, डिमिनिशिंग वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शन, वो इसमें अप्लाई होता है, इसलिए ऐसा होता है। आप उसको कैडेसन को कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख के बताएंगे, और मैंने वो पढ़ा चुका है आपको। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, वेरिएबल कॉस्ट हो गए। अब आइए एक टोटल कॉस्ट होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट क्या है? दोस्तों जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को आप मिला दोगे तो वहाँ बनता है टोटल कॉस्ट। Whenever you mix to the fixed cost plus variable cost, that is the total cost. अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? ये कांस्टेंट नेचर का होता है, और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होता है। आपको बड़ी हैरत होगी ये बात सुन के। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरी करता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होता है। आपको ये बात भी पूछती है कि वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट वेरिएबल कांस्टेंट, वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑल ऑफ देम। आप कहोगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? कांस्टेंट होती है, पर ऐसे ओवरऑल वेरी करती है। और फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होती है, पर यूनिट क्या करती है? वो वेरी करती है। और इन्हीं के दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट बोलते हैं। इसका भी जो शेप होता है वो रिवर्स एस होता है, उल्टा एस होता है इसका भी शेप। क्यों उल्टा एस होता है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट होता है, उसका कोई मतलब है नहीं। आइए एक साथ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का हम देख लेते हैं। देखिए ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, और जहाँ पे ये फिक्स्ड कॉस्ट शुरू होता है वहीं से उल्टा एस बना लीजिए, ये टोटल कॉस्ट होता है। ये भी रिवर्स एस होता है, ये भी क्या होता है? रिवर्स एस होता है। यानी तीनों को यदि एक उस पर दिखाया जाए तो यही है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, 0 पे 0 था नहीं, 0 पे 0 नहीं था, लेकिन ट्रेंड कर रहा था उसी की तरह से, वेरिएबल कॉस्ट की तरह से। लेकिन क्या हर यूनिट पे ये कांस्टेंट रहा? नहीं, हर यूनिट पे कांस्टेंट नहीं रहा, वेरिएबल कॉस्ट की तरह ये वेरी कर गया, इसलिए रिवर्स एस है। तो आपको 3 ग्राफ में याद रखने हैं। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कांस्टेंट होता है, पैरेलल टू आउटपुट होगा, पैरेलल टू आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होगा वो रिवर्स एस होगा, और टोटल कॉस्ट का भी ग्राफ रिवर्स एस होगा। आइए अब एवरेज कॉस्ट के बारे में देखते हैं। दोस्तों एवरेज कॉस्ट मैंने क्या बताया था आपको? एवरेज कॉस्ट ये बताया था कि पर यूनिट जो वेरिएबल के साथ कॉस्ट होता है, कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल, दैट कॉस्ट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। जैसे हम 100 यूनिट, मान लीजिए हमारे कुल खर्चे 100 रुपये आए, ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारा 100 रुपये आया, लेकिन ये कॉस्ट 10 यूनिट बनाने में आया है, तो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो गई? 10 रुपये की होगी।
पर यूनिट वेरिएबल जो कॉस्ट होती है, फिक्स नहीं, पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हो गया एवरेज कास्ट। और एवरेज कास्ट में 3 चीज़ें हैं, एवरेज फिक्स कास्ट है, एवरेज वेरिएबल कास्ट है, और दोनों को जोड़ने पे एवरेज टोटल कास्ट आता है। ठीक है दोस्तों, आइए एवरेज फिक्स कास्ट के बारे में देखते हैं। दोस्तों एवरेज फिक्स कास्ट के बारे में देखते हैं। टाइम नहीं है पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, पूरा समझाने के लिए, उतनी ही बात बताऊंगा जो एग्जाम में आ रहा है। एवरेज फिक्स कास्ट क्या होता है कि पर यूनिट जो फिक्स कास्ट होती है, द फिक्स कास्ट विच इज रिप्रेजेंटेड पर यूनिट, दैट फिक्स कास्ट नोन एज एवरेज फिक्स कास्ट। मतलब जितना भी टोटल फिक्स कास्ट आया है उसमें हर यूनिट का डिवाइड करके आप एक यूनिट का फिक्स कास्ट निकाल लीजिए, उसको एवरेज फिक्स कास्ट बोलते हैं। जैसे टोटल फिक्स कास्ट आपका कितना आ गया, टोटल फिक्स कास्ट आपका मान लीजिए 100 रुपया है, और हर यूनिट पे कितना आ रहा है फिक्स कास्ट, यूनिट तो बदलता है फिक्स कास्ट। ठीक है, तो मान लीजिए 10 यूनिट आपने किया तो 10 का भाग दे दीजिए, 10 आ गया। ये 10 रुपये क्या है, एवरेज फिक्स कास्ट है। यानी टोटल फिक्स कास्ट में आप जो भी क्वांटिटी तैयार हो रही है उसको डिवाइड कर दीजिए, उसी बोलते हैं पर यूनिट फिक्स कास्ट, दैट इज नोन एज एवरेज फिक्स कास्ट। तो ये पर यूनिट फिक्स कास्ट क्या हो गया, हमारा एवरेज फिक्स कास्ट हो गया। एवरेज फिक्स कास्ट का शेप पूछता है, एवरेज फिक्स कास्ट का शेप दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसी तरह से बनता है, आप बस याद रखेंगे फिक्स कास्ट का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये स्लोप किधर होता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ होता है, और ये कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों, यदि ये किसी एक्सिस को टच कर देगा तो समझिए उस एक्सिस पे उसकी वैल्यू 0 हो गई, जो कि कभी नहीं हो सकती। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उस समय उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो इनवैलिड हो जाएगी। उसके वैलिडिटी के लिए क्या होता है, ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। ये टेंड जरूर करता है, शार्पली टेंड करता है, ये शार्पली टेंड करता है किसी तरह एक्सिस के पास है, बट नेवर टच टू एनी एक्सिस, नेवर टच टू एनी एक्सिस। तो हमें क्या रखना है, एवरेज फिक्स कास्ट, पर यूनिट फिक्स कास्ट जो हो गई एवरेज फिक्स कास्ट हो गई, और स्लोप इसका डाउनवर्ड होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका शेप होता है, और कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। आइए एवरेज वेरिएबल कास्ट को देखते हैं। दोस्तों एवरेज वेरिएबल कास्ट का है वही फिर से, एवरेज का मतलब क्या, टोटल वेरिएबल कास्ट में क्वांटिटी या फिर जो वेरिएबल फैक्टर है उसको डिवाइड कर दीजिए, एवरेज वेरिएबल कास्ट आ गया। तो एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट क्या हो गया, पर यूनिट वेरिएबल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में पर यूनिट वेरिएबल कास्ट जो है वो एवरेज कास्ट है। तो एवरेज कास्ट ऑफ क्या हो गया, वेरिएबल कास्ट, टोटल एवरेज का टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी, टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी, ये क्या हो गया हमारा एवरेज वेरिएबल कास्ट हो गया। एवरेज वेरिएबल कास्ट क्या होता है, बॉल शेप का होता है और कुछ इस तरह से शेप बनता है। ठीक है, आइए टोटल वेरिएबल कास्ट को देखते हैं। दोस्तों एवरेज टोटल कास्ट क्या है, सॉरी एवरेज टोटल कास्ट होता है जितने भी एवरेज कास्ट हैं, कौन कौन से एवरेज कास्ट हैं, एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट, यदि उनको जोड़ दिया जाए तो एवरेज टोटल कास्ट या एवरेज कास्ट आता है। या यूँ कहें कि जब टोटल कास्ट में हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनता है हमारा, एवरेज टोटल कास्ट बनता है। दैट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट। ठीक, या पर यूनिट टोटल कास्ट, यही हमारा क्या है, एवरेज कास्ट। तो आपको लिखना होगा एवरेज कास्ट का है, तो पर यूनिट टोटल कास्ट नोन एज, दैट इज एवरेज टोटल कास्ट। पर यूनिट टोटल कास्ट क्या हो गया, एवरेज टोटल कास्ट हो गया। इसका शेप कैसा होता है, रिवर्स बेल टाइप का होता है, थोड़ा सा वेरिएबल कास्ट से हल्का सा ज़्यादा तल की तरफ झुका होता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स बेल शेप। आइए बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट सीखने वाले हम लोग, तीनों में एक साथ मिला के क्या ऑब्जर्वेशन बनता है। देखिए जब तीनों कास्ट को, एवरेज कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज फिक्स कास्ट एक ही प्लेन पे हम ड्रा करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व में आती हैं। सबसे पहली बात, एवरेज कास्ट हमेशा एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स कास्ट से ऊपर रहेगा। दूसरी चीज़, ये दोनों इसको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, जब एवरेज वेरिएबल कास्ट अपनी सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर होता है उस समय एवरेज फिक्स कास्ट उसको क्रॉस करता है। जब एवरेज वेरिएबल कास्ट अपने लोवेस्ट पॉइंट होगा तो एवरेज फिक्स कास्ट उसको इंटरसेक्ट करेगा। जैसे जैसे आउटपुट की यूनिट बढ़ती जाएगी, एवरेज वेरिएबल कास्ट एवरेज फिक्स कास्ट में आपको गैप कम होते दिखेंगे, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे को आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, मैंने क्या बताया, हमेशा एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट से एवरेज कास्ट ऊपर रहेगा। जिस समय एवरेज वेरिएबल कास्ट अपने लोवेस्ट पॉइंट होगा, एवरेज फिक्स कास्ट हमेशा उसको काट देगा।
एवरेज वेरिएबल कास्ट ऊपर उठता है पर एवरेज फिक्स्ड कास्ट हमेशा नीचे गिरता जाता है। क्यों गिरता जाता है? क्योंकि आउटपुट बढ़ता है, उसके बाद वो कांस्टेंट है, उसको तो उतना ही है ऊपर वेरिएबल कास्ट को। उसके बाद ये आगे चल के नज़दीक होंगे पर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बस वन टाइम इंटरसेक्शन होता है इसका। इतनी बातें हमने सीखी। आइए अब मार्जिनल कास्ट के बारे में सीखते हैं। दोस्तों मार्जिनल कास्ट के बारे में बताने से पहले बता दूं कि आपको पिछली क्लास में मैंने मार्जिन क्या होता है उसका डिफरेंस कैसे क्या होता है मार्जिन प्रोडक्शन में बताया था, उसमें बताया है कि जो भी आउटपुट बढ़ने के साथ पर यूनिट आउटपुट पे जितना हमें टोटल आउटपुट में चेंज मिलता है पर यूनिट वेरिएबल पे पर यूनिट चेंज में टोटल आउटपुट में कितना चेंज होता है उसी के रेशियो को हम मार्जिनल कास्ट कहते हैं। इसलिए मैंने मार्जिनल कास्ट को लिखा है चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी में 1 यूनिट के चेंज होने से टोटल कास्ट में क्या चेंज हो जाते हैं उन्हीं का रेशियो मार्जिनल कास्ट कहलाता है। या यूँ कहा जाए कि एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो भी कास्ट में डिफरेंस होता है वही क्या होता है? मार्जिनल कास्ट होता है। मार्जिनल कास्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कास्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। जब एक और यूनिट प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उससे टोटल कास्ट में कितने का चेंज आता है यही बताता है मार्जिनल कास्ट। n यूनिट के लिए मार्जिनल कास्ट क्या होगा? टोटल कास्ट फॉर n यूनिट माइनस टोटल कास्ट फॉर n माइनस 1 यूनिट। ठीक है, ये फार्मूला भी आपको डायरेक्ट पूछ चुका है। मार्जिनल कास्ट फॉर n यूनिट इज इक्वल टू टोटल कास्ट फॉर n यूनिट माइनस टोटल कास्ट फॉर n माइनस 1 यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको स्टार मार्क मैंने लगाया है कि कभी भी मार्जिनल कास्ट फिक्स्ड कास्ट से प्रभावित नहीं होता है। दिस इज नॉट इफेक्टेड बाई फिक्स्ड कास्ट। मार्जिनल कास्ट इज नॉट इफेक्टेड बाई फिक्स्ड कास्ट। आपको याद रखना होगा कि मार्जिनल कास्ट इफेक्टेड बाई वेरिएबल कास्ट नॉट फिक्स्ड कास्ट। मार्जिनल कास्ट का जो शेप होता है एज सेम एज एवरेज कास्ट। एवरेज कास्ट की तरह लुक लाइक एवरेज कास्ट होता है, पर ये एवरेज कास्ट की तरह ऐसा नहीं कि उस पर कोलैप्स कर जाएगा या उस पर ओवरलैप कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आइए मार्जिनल कास्ट और एवरेज कास्ट में अंतर देखते हैं। दोस्तों यह है एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट में इस ग्राफ से, इस फोटो से आप रिलेशन समझ सकते हैं। इस फोटो क्या देखिएगा, नीचे से मार्जिनल कास्ट आता है, ऐसे एवरेज कास्ट आता है, नीचे से आके कास्ट के ऊपर चला जाता है। जब मार्जिनल कास्ट और एवरेज कास्ट, ये एवरेज कास्ट है, ये वाला, जब एवरेज कास्ट मार्जिनल कास्ट डाउनफॉल की तरफ होते हैं, नीचे गिरते हैं, उस समय एवरेज कास्ट मार्जिनल कास्ट से ज़्यादा होता है। उस समय एवरेज कास्ट मार्जिनल कास्ट से ज़्यादा होता है। जब एवरेज कास्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है, जब एवरेज कास्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है, उसमें मार्जिनल कास्ट उसको काट देता है, उसमें मार्जिनल कास्ट उसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक, व्हेन एवरेज कास्ट एट मिनिमम पॉइंट, दैट पॉइंट इट बिकम इंटरसेक्शन ऑफ मार्जिनल एंड एवरेज कास्ट। ठीक, दोनों राइज करते हैं। अब दोनों के राइज में क्या होता है कि मार्जिनल कास्ट ऊपर चला जाता है, यानी मार्जिनल कास्ट ज़्यादा हो जाता है एवरेज कास्ट से। 3 बातें। जब एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट दोनों डिक्लाइन करते हैं उस समय एवरेज कास्ट ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। जब एवरेज कास्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है तो मार्जिनल कास्ट उसको ब्रेक करता है, उसको इंटरसेक्ट करता है। और जब दोनों इंक्रीज करते हैं या दोनों जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं, उसमें मार्जिनल कास्ट एवरेज कास्ट से बड़ा हो जाता है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी हैं। आज यहीं पे कास्ट को समाप्त करते हैं। 1-2 चीज़ छुट्टी है, आप बुक से उसको प्रेफरेंस करिए, देखिए, और मेन चीज़ें आपको खत्म कर दी गई है। दोस्तों वंस अगेन आई एम सॉरी टू से दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर योर रिविजन। इट इज़ नॉट टाइम फॉर योर न्यू थिंग्स, बट चूँकि समय कम है उस हिसाब से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, और इसके लिए जितना भी कहा जाए वो कम है कि आपको समय कम दिया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।